હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબસિંહ સૈની અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટર જામનગર વંતારાની મુલાકાત બાદ પરત રવાના થયા। હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી અને કેન્દ્રીય મંત્રીએ વંતારાની મુલાકાત બાદ અનંત અંબાણી દ્વારા વંતારામાં પ્રાણીઓ માટે કરવામાં આવતી કામગીરીની પ્રશંસા કરી। આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ ઉદ્યોગપતિ અંબાણીના મહેમાન તરીકે રોકાણ કર્યું હતું। વંતારાથી પ્રેરિત થઈ હરિયાણા અને ગુડગાંવ પણ સફારી સરકાર બનશે। વંતારામાં પ્રાણી માટે ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામગીરી થઈ રહી છે। जामनगर वंतारा देखने का ये अवसर मिला है और अद्भुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा भारत का तो सबसे बड़ा और सबसे जो पशु रिहेबिलिटेशन केंद्र है, जहाँ पर भी रेस्क्यू करके इनकी टीम पूरे देश से बाहर भी अगर कोई इस प्रकार का हमारा जानवर कोई घायल होता है उसको रिहेबिलिट करके इस स्थान के ऊपर ला करके उसको ट्रीटमेंट देने का काम यहाँ किया जाता है। और बहुत सुंदर हमने देखा है उसके अंदर एक ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो रही थी, वो प्रजातियों को भी यहाँ पर ड्वेल करने का काम वो किया जा रहा है। वो एक बधाई के पात्र है। मैं अनंत अंबानी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमने हरियाणा के अंदर जंगल सफारी, क्योंकि जो हमारा एनसीआर का एरिया है, एनसीआर के एरिया के अंदर बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं कि उनको एक ऐसा केंद्र, अच्छा केंद्र घूमने के लिए मिले जहाँ पर हमारे हर प्रकार का जानवर और वहाँ पर पक्षी वहाँ पर मौजूद हों। उसको लेकर के आज ये वंतारा हम देखने के लिए आए थे कि उस दिशा में हम वहाँ पर जंगल सफारी में वो काम कर सकें। उसके लिए जब हम यहाँ देखने के लिए आए हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पर लगा है। यहाँ का जो क्लाइमेट वातावरण है वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि जब ये शुरू किया गया था, जैसा बताया भी गया है कि यहाँ पर मात्र बहुत कम पेड़ थे, परंतु आज हम देखते हैं मिलेनियम्स के अंदर ये पेड़ यहाँ पर लगे, लाखों की संख्या में पेड़ यहाँ पर लगे, हरा भरा यहाँ वातावरण है। और उस वातावरण के कारण ये भी हमें जानकारी मिली है, जो बताई गई है कि इन पेड़ों के कारण यहाँ टेम्परेचर में भी लगभग 4 पॉइंट की कमी आई है और बरसात भी ज़्यादा होना वो शुरू हुआ है और उससे लाभ भी मिलता है। और जो हमारे पशु पक्षी और जो अन्य जानवर हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है। अलग अलग प्रकार के सभी जानवर हमने देखे हैं और इसी प्रकार का एक केंद्र हमारे यहाँ दिल्ली के नियरेस्ट एनसीआर में हरियाणा में बने, उसको लेकर के आज हम देखने के लिए आए। सर, हरियाणा में जो अभी वातावरण है, एक दिन पहले आपने वहाँ पर एक खास आपातकालीन मीटिंग भी ली थी, और क्या तैयारी की गई है, क्या हालात है वहाँ पर हवामान को लेकर, बारिश को लेकर? नहीं, देखिए बरसात, क्योंकि ये सीजन है बरसात का और हमारे एकदम नियरेस्ट में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल में बहुत बरसात होती रहती है और उसका क्योंकि तराई से पानी आता है, जब तराई से पानी आता है तो एकदम हरियाणा का गेटवे है और हरियाणा के अंदर स्पीड से जब आता है तो कई प्रकार के नुकसान भी कर देता है। तो उसको लेकर के व्यवस्थाओं की दृष्टि से हमने, चाहे नालों की सफाई की बात है, चाहे हमारी नदियों के बांधों की बात है, उन सब को लेकर के हमने बैठक की थी ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो और ज़्यादा बरसात पड़े तो उससे हम काबू पा सकें। उसको लेकर के केवड़ यात्रा को लेकर तो 2 बार चल रहा है। हाँ जी, केवड़ यात्रा जो चल रही है उसमें यूपी में कावड़ यात्रा, हाँ, कावड़ यात्रा के लिए हमने हरियाणा के अंदर भी अच्छे प्रबंध किए हैं ताकि किसी भी कावड़ लाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या ना आए। हमने पुलिस को भी हरियाणा के अंदर मुस्तैद किया है ताकि उसको ठीक सुरक्षित तरीके से लोग कावड़ यात्रा ले जा सकें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हरियाणा सरकार के हमारे वन मंत्री रघुवीर सिंह जी, हम तीनों लोग यहाँ आए थे और आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो जामनगर में जो हमारे वंतारा का जो ये एक सफारी जो बना है, इसको बनाया है हमारे मुकेश अंबानी जी के बेटे ने, अनंत अंबानी जी ने। तो उस सारे की हमने पहले बहुत से ख्याति सुनी थी, प्रशंसा सुनी थी। हमने हरियाणा में एक इसी प्रकार की वन जो जंगल सफारी बनाने का एक प्रोजेक्ट साथ में लिया है,
लेकिन उसके लिए 3-4 जगह हमने जो सफारी देखी है उसमें ये भी देखी है। एक शारजा की सफारी जो हम देख के आए थे, तो अन्य भी कई सफारीज का वर्णन हमको सुना है, लेकिन दिल्ली के बहुत निकट गुरुग्राम के आसपास एक 10,000 एकड़ का सफारी बनाने का हमारा जो कार्यक्रम है उसको क्या क्या प्रोजेक्ट्स में लिए जाए, ये सब देखने के लिए आए थे। और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ के जो प्रजातियाँ हैं, और ख़ास करके इन्होंने जो देश और दुनिया भर से ऐसे जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं उनको अपने यहाँ रखा है, और ख़ास करके जो एक सहायता के केंद्र चलाए हैं, हॉस्पिटल चलाए हैं, एक अच्छा प्रयोग इनका लगा है। और मैं समझता हूँ कि जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस जहाँ जहाँ हमको दिखेंगी वैसा एक जंगल सफारी का कार्यक्रम हम गुड़गांव के अंदर ऐसा बनाएंगे, ऐसा इसी उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए। अनंत अंबानी ने इतनी छोटी उम्र में इतना डेवलप किया, आप क्या कहेंगे? मैं तो उनको बधाई देता हूँ और उनके लिए शुभकामना करता हूँ कि इस प्रकार के कामों में और आगे बढ़े। आखिर ये काम एक पैशन से होते हैं, और जब तक पैशन ना हो तब तक ये काम होता नहीं है। उनके पैशन को देख करके उनकी निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूँ। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या बोला? बिहार चुनाव आ रहा है, और चुनाव हर 5 वर्ष के बाद जो आता है तो एक लोकतंत्र का उत्सव होता है। इसको बहुत अच्छे प्रकार से हम चुनाव में उतरेंगे, और निश्चित रूप से नीतीश यादव जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अनिल गोहिल, दिव्यांग न्यूज, जामनगर।